नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे साथियों, आज हम लोग देखिए 3 नवंबर को यूपीपीसीएल टीजी2 का एग्जाम हुआ है। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। पेपर का लेवल क्या था, पेपर कहाँ से आए थे, तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे इन्हीं सभी को। तो देखिए क्या था इसमें कि इसमें पहला जो क्वेश्चन था इसमें दिया गया था कि आईजीबीटी जो है, आईजीबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है। मासफेट और आईजीबीटी को क्या करते हैं, आपस में मिलाकर बनाते हैं, तो एक नया डिवाइस जो बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आईजीबीटी बोलते हैं। ठीक है, तो आईजीबीटी जो होता है इसमें क्या होता है कि तीन टर्मिनल होते हैं। 3 टर्मिनल कौन से, अमीटर और कलेक्टर और गेट होते हैं। ठीक है, ये आपका करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। इतना चीज़ें ध्यान रखिए। और इसकी इनपुट इम्पीडेंस जो है बहुत हाई होता है, बीजेटी और मासफेट से हाई होता है, मतलब 10 पावर 8 से लेके 10 पावर 15 तक होता है। इसके बाद इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन पूछा था, जैसे कि कुचालक के गुण क्या होते हैं। तो कुचालक के गुण, रेजिस्टेंस जो है इसका भाई वेरी हाई होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है 0 होते हैं। तो ये सब पूछा था। इसके बाद लेंज का नियम पूछा था। तो लेंज का नियम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की सभी अवस्थाओं में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का सदैव विरोध करता है, जिससे इसकी उत्पत्ति होती है। करंट की यूनिट पूछा था, एम्पियर होता है। देखिए ट्रांसफार्मर में कौन सी लॉसेस नहीं होती है, तो उसमें आर्द्रता हानि जो था वो नहीं होती। बाकी आपके कोर लॉस, कॉपर लॉस, हिस्टेसिस लॉस, ईडी करंट लॉस, ये सभी होते हैं। ओम का नियम पूछा था। देखिए वी इक्वल टू आई आर से होता है। कलर बैंड से क्वेश्चन पूछा था। तो बीबी राय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। और गोल्ड, आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, नो कलर बैंड होता है। तो नो कलर बैंड गोल्ड के लिए 5% टॉलरेंस होता है, और आपका जो सिल्वर होता है उसके लिए 10% कलर बैंड होता है, और नो कलर जो होता है उसके लिए 20% होता है टॉलरेंस। ठीक है, और इसके बाद इन्वर्टर से क्वेश्चन पूछा था। देखिए इन्वर्टर क्या करता है। तो इन्वर्टर जो है वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, ये चीज़। अब इसके अगले स्टेप में हो सकता है पूछ ले आपसे कि साइक्लो कन्वर्टर क्या होता है, साइक्लो कन्वर्टर क्या होता है, चोपर क्या होता है। तो फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग साइक्लो कन्वर्टर यूज करते हैं, मतलब फिक्स फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग साइक्लो कन्वर्टर यूज करते हैं। और चोपर जो होता है डीसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए चोपर को यूज करते हैं। रेक्टिफायर जो होता है, रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो ये चीज़ें इतना ध्यान रखिए आप लोग। और देखिए इसमें क्या है, एस जो है, एस देखिए। और ये सभी क्वेश्चन आप, जितना मैं क्वेश्चन इस पर डिस्कशन कर रहा हूँ या जितने क्वेश्चन आए हैं, मैं जितना शॉर्ट नोट्स कराया हूँ उसी में से पूरा क्वेश्चन ए टू जेड क्वेश्चन उसी में से आए हैं। तो आप लोग अगर वीडियो नहीं देखें शॉर्ट नोट्स का, तो पूरा एक यूपीपीसीएल टीजी2 स्पेशल क्रैश कोर्स नाम से फाइल है, वहाँ पर आप लोग जाकर प्ले लिस्ट में देखिए। पूरा क्वेश्चन आपको 15-20 मिनट में एक एक चैप्टर का, मतलब एक बुक का पूरा, जैसे मशीन का हो गया, मेजरमेंट हो गया, पावर सिस्टम हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये सभी एक एक वीडियो में कंप्लीट है। और बहुत कम समय में पूरा, मतलब भरपूर, इतना कंटेंट आपको पेड कोर्स में नहीं मिलेगा। तो आप लोग इसको वीडियो को जरूर देखिएगा एग्जाम देने से पहले। ठीक है, इसके बाद एस से आया था। देखिए एस में कितने लेयर पूछा गया था। तो एस में जो है 4 लेयर होते हैं। जंक्शन जो है, जंक्शन 3 होते हैं, 3 जंक्शन होते हैं। और टर्मिनल जो है, टर्मिनल 3 होते हैं। तो कौन कौन से, एनोड, कैथोड और गेट जो इसके टर्मिनल्स होते हैं। और जंक्शन जो है 3 होते हैं, लेयर जो है वो 4 होते हैं। बीएच कर्व से पूछा था क्वेश्चन। देखिए बीएच कर्व से डायरेक्टली पूछता है कि जो बी होता है उसकी यूनिट क्या होती है, एच की यूनिट क्या होती है। तो ये सभी इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। आइडियल ट्रांसफार्मर से पूछा था। तो नंबर ऑफ टर्न जो है दोनों के बराबर होते हैं, इफिशियंसी 100% होती है, लॉसेस कोई नहीं होता है। पीएन जंक्शन डायोड से पूछा था क्वेश्चन। देखिए ऑक्सीलेटर देखिए क्या करता है। तो ऑक्सीलेटर क्या जनरेट करता है पूछा था। तो इसमें जो एसी वेव को जनरेट करता है या पल्स को जनरेट करता है ऑक्सीलेटर में। और चीज़ ध्यान रखिए कि पॉजिटिव फीडबैक जो है ऑक्सीलेटर में यूज करते हैं। वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर जो होता है उसमें हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों फीडबैक यूज करते हैं। और क्रिस्टल ऑक्सीलेटर जो होता है सबसे स्टेबल फ्रिक्वेंसी जनरेट करने वाला ऑक्सीलेटर होता है। ठीक है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक पूछा था। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक जो है 17 है। तो आप लोग क्लोरीन का हो गया, सिलिकॉन का, जर्मेनियम का, इन सब का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बैटरी का आउटपुट क्या होता है। देखिए बैटरी का आउटपुट डीसी मिलता है, वो बैटरी का आउटपुट जो होता है। सभी क्वेश्चन, मतलब ओवरऑल पेपर जो है बहुत अच्छे ऐसा आया था। रेक्टिफायर जो है, रेक्टिफायर से पूछा था कि कितने डायोड होते हैं रेक्टिफायर में। तो देखिए एक हाफ वेव होता है। ब्रिज का पूछा था, कितने ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं। तो ब्रिज रेक्टिफायर में कौन कौन से डायोड होते हैं। देखिए तो ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर में 1 डायोड होता है, और फुल वेव सेंटर टाइप में जो है 2 डायोड होते हैं। 3 संयोजकता वाले जो इम्प्योरिटीज थे उसका नाम पूछा था। देखिए तो आप कौन कौन से होते हैं, बागी याद रखिएगा, BAGI, मतलब बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम होते हैं। 5 संयोजकता वाले हो सकता है आपसे आप पूछ ले, तो वो भी याद रखिएगा, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ जो है, ये सभी आपके 5 संयोजकता वाले हैं। ATM का फुल फॉर्म पूछा था। देखिए ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है।
इसके बाद रजिस्टिविटी पूछा था, देखिए रजिस्टिविटी जो है, रजिस्टिविटी किसका, चांदी का पूछा था आपसे, तो 1.59 इंटू 10⁻8 ओम मीटर होता है, ठीक है। तो कॉपर का हो सकता है पूछ ले, या फिर एल्यूमिनियम का पूछ ले, तो 1.78 जो है एल्यूमिनियम का होता है, कॉपर का होता है 1.78 इंटू 10⁻8 ओम मीटर जो है कॉपर का, और एल्यूमिनियम का 2.7 जो है 2.7 इंटू 10⁻8 ओम जो मीटर है आपका होता है किसका, एल्यूमिनियम का। इसके बाद बाइंडिंग से पूछा था, तो लैब बाइंडिंग, वेब बाइंडिंग का यूज कहाँ होते हैं, किसमें डमी कॉइल यूज करते हैं, ये सभी को आप वीडियो के प्लेलिस्ट में एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, देखिए आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। मैं लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, तो वहाँ से भी आप लोग देख लीजिएगा। मासफेट जो है, देखिए मासफेट जो है वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स होता है। क्वेश्चन पूछा था आपसे कि मासफेट जो है, मासफेट कौन सा कंट्रोल कैसा होता है, तो वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स होता है। इसके बाद और क्वेश्चन देखिए आया था यहाँ से, तो क्वेश्चन कौन सा पूछा था, देखिए पावर पॉइंट जो है, पावर पॉइंट का एक्सटेंशन पूछा था। तो पावर पॉइंट का एक्सटेंशन जो होता है PPTX होता है, और MS वर्ड का जो होता है, वर्ड का क्या होता है, DOC जो होता है, DOCX जो होता है इसका वर्ड का होता है, और एक्सेल का जो होता है XLSX होता है एक्सेल का, ठीक है। इतना चीज़ें ध्यान रखिए। मेगर का यूज कहाँ होता है, तो मेगर का यूज कहाँ होता है, तो हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए या इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग मेगर का यूज़ करते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस। इसकी स्पीड जो है, मेगर में हम लोग DC शंट जनरेटर यूज़ करते हैं, तो इसकी स्पीड जो होती है कितनी रहती है, 160 RPM पे यूज करते हैं। और वोल्टेज होता है कितना होता है, 110 वोल्ट होता है, 250 वोल्ट होता है, 500 वोल्ट होता है, 1000 वोल्ट, 1500 वोल्ट तक इसमें जो है हम लोग DC जनरेटर का यूज करते हैं। DC सीरीज मोटर का करेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन पूछा था। इसके बाद ईमेल का आविष्कार पूछा था, तो ईमेल का आविष्कार जो है री टॉमलिंसन ने किया था, ये क्वेश्चन पूछा था देखिए। इसके बाद देखिए DC मोटर जो है, DC मोटर में कौन कौन से स्टार्टर होते हैं ये पूछा गया था। तो 2 पॉइंट स्टार्टर होता है, 3 पॉइंट स्टार्टर होता है, और 4 पॉइंट स्टार्टर होता है। तो 2 पॉइंट स्टार्टर जो होता है सीरीज मोटर के लिए, 3 पॉइंट स्टार्टर शंट मोटर के लिए, और 4 पॉइंट स्टार्टर जो होता है शंट और सीरीज दोनों मोटर के लिए यूज करते हैं। और क्या पूछा था, देखिए ECL का फुल फॉर्म पूछा था। ECL का देखिए यहाँ पर हो गया। इसके बाद जो है आपका शंट मोटर, देखिए DC मोटर का स्टार्टर हो गया। अब AC मोटर का स्टार्टर भी जान लीजिए। देखिए तो उसमें क्या कौन कौन सा होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर 5 HP तक यूज करते हैं। उसके बाद स्टार डेल्टा स्टार्टर 5 से लेकर 15 HP या तो फिर 20 HP तक यूज करते हैं। इसके बाद आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर आता है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर जो होता है वो 20 HP से ऊपर के लिए यूज करते हैं। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर से एक क्वेश्चन आया था कुछ, लेड एसिड बैटरी जो है, लेड एसिड बैटरी में बोला था फुल चार्ज हो जाएगा, तब हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो देखिए उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1280 हो जाता है, या 1280 हो जाता है, या तो फिर नो लोड पे वोल्टेज जो होता है 2.2 हो जाता है, या तो फिर पॉजिटिव प्लेट जो होता है उस पर चॉकलेटी ब्राउन कलर आ जाता है, और निगेटिव प्लेट जो होता है स्पंजी लेड कलर हो जाता है। तो इसको आप इतना देख कर आप बता सकते हैं कि जो है लेड एसिड बैटरी चार्ज है या नहीं चार्ज है। और लेड एसिड बैटरी से एफिशिएंसी पूछ सकता है, तो एम्पियर आवर एफिशिएंसी जो है आपका 85 से 90% तक होती है। वाट आवर एफिशिएंसी कितनी होती है, तो वाट आवर एफिशिएंसी जो होती है लगभग आपका 70 से 80 होती है, ठीक है, एम्पियर आवर होती है वाट आवर। एनर्जी गैप पूछा था, देखिए एनर्जी गैप जो है, तो एनर्जी गैप आप लोग जानते हैं कि अगर एनर्जी गैप की बात करते हैं तो जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर में एनर्जी गैप 0 होता है, क्योंकि उसमें बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप होते हैं, ठीक है। इसके बाद सेमी कंडक्टर होता है, सेमी कंडक्टर में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, और इंसुलेटर जो होता है, इंसुलेटर में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होते हैं। रिएक्टिव पावर की यूनिट पूछा था, देखिए एक्टिव पावर की यूनिट जो होती है वाट होती है। रिएक्टिव पावर की जो होती है, रिएक्टिव पावर की यूनिट क्या होती है, तो kVAR होती है, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव पावर होती है, ठीक है। इसके बाद जो ऑपरेंट पावर होता है तो उसका वोल्ट एम्पियर होता है। तो ये भी चीज़ें ध्यान रखिए आप लोग इसको। और क्या पूछा था, हाँ देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी अच्छा पूछा था कि जो मोटर होता है, ऐसा कौन सा मोटर होता है जिसमें जो पॉजिटिव निगेटिव और जीरो तीनों स्लिप पर चल सकती है, तो सरागे मोटर जो होता है, सरागे मोटर इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए एक आया था क्वेश्चन SCR के ट्रिगरिंग से, तो SCR को टर्न ऑन या टर्न ऑफ करने के प्रोसेस में जो हम लोग ट्रिगरिंग का यूज करते हैं। फॉर्म फैक्टर पूछा था, तो देखिए फॉर्म फैक्टर DC के लिए फॉर्म फैक्टर कितना होता है, तो DC के लिए फॉर्म फैक्टर जो है 1 होता है। साइन वेव, जो साइन वेव होता है उसके लिए फॉर्म फैक्टर 1.11 होता है। हाफ वेव के लिए 1.25 होता है, 1.5 होता है। और पिक फैक्टर जो होता है DC, जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो फॉर्म फैक्टर होता है 1.5 होता है, और पिक फैक्टर जो होता है वो 2 होता है। फॉर्म फैक्टर जो है आपका ट्रेंगुलर के लिए जो है 1.57 करके होता है। और इसके बाद आपका आता है स्क्वायर वेव के लिए, तो स्क्वायर वेव या DC के लिए जो है वो कितना होता है, तो 1 होता है।
कम्यूटेटर का यूज पूछा था। देखिए कम्यूटेटर का यूज क्या होता है, तो कम्यूटेटर आप लोग जानते हैं कि कम्यूटेटर का यूज क्या होता है कि एसी को डीसी में या फिर डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। अगर डीसी मोटर है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, वो डीसी हम लोग देते हैं, उसके बाद एसी को कन्वर्ट करता है। अगर अल्टरनेटर है, जैसे आपका जनरेटर है, तो जनरेटर में एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। आपका किरचॉफ नियम से क्वेश्चन आया था। देखिए किरचॉफ का नियम जो था, किरचॉफ के नियम में आपसे डायरेक्टली पूछा गया था कि कौन से प्रिंसिपल पे वो मतलब आधारित है। तो किरचॉफ करंट लॉ जो होता है चार्ज कंजर्वेशन पे, और किरचॉफ का वोल्टेज लॉ जो है वो आपका एनर्जी कंजर्वेशन पे, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। और इसके बाद किरचॉफ नियम जो होता है, देखिए जो नॉन लीनियर सर्किट होती है उस पर किरचॉफ का नियम नहीं लगाते हैं हम लोग। और भी क्वेश्चन पूछा था, लेड एसिड जो सेल बैटरी होती है उसकी एक्टिव मटेरियल जो होता है पीबी लेड पेरोक्साइड होता है। और क्या पूछा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पूछा था देखिए यहाँ से। और ट्यूबलाइट जो होता है, ट्यूबलाइट का जो पावर फैक्टर होता है किसकी वजह से खराब होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था देखिए। तो ट्यूबलाइट जो है, ट्यूबलाइट का जो पावर फैक्टर किसकी वजह से खराब होता है भाई साहब, तो खराब होता है आपका जो उसमें कॉइल होता है, कॉइल की वजह से, ट्यूबलाइट का जो कॉइल लगाते हैं हम लोग, कॉइल की वजह से जो है पावर फैक्टर खराब होता है। देखिए क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि जो कॉइल होता है ट्यूबलाइट में, चोक होता है, चोक का मेन काम क्या होता है, तो चोक का मेन काम होता है स्टार्टिंग में हाई वोल्टेज को इंड्यूस करना, उसके बाद रन कंडीशन जब चलने लगती है तब उसमें करंट को लिमिट करना होता है। केबल से क्वेश्चन आया था। देखिए केबल से क्वेश्चन क्या आया था, तो क्लासिफिकेशन आप केबल जान लीजिए आप लोग। लो टेंशन केबल 1 किलो वोल्ट तक से कम, और हाई टेंशन केबल 1 से लेकर 11 किलो वोल्ट तक। उसके बाद सुपर टेंशन जो होता है 11 से लेकर 33 किलो वोल्ट तक, और उसके बाद जो है 33 से 66 किलो वोल्ट तक एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, और 66 से लेकर 132 किलो वोल्ट तक जो होता है वो आपका एक्स्ट्रा हाई सुपर टेंशन होता है। इसके बाद जो है कंस्ट्रक्शन के आधार पर देखते हैं, तो देखिए आपका जनरल केबल, बेल्टेड केबल, और उसके बाद प्रेशर केबल होता है, ठीक है, स्क्रीन केबल होता है। तो जनरल केबल जो होता है, जनरल केबल कितना होता है आपका 11 किलो वोल्ट तक, बेल्टेड केबल 11 से 22 किलो वोल्ट तक, और स्क्रीन केबल जो होता है 22 से 66 किलो वोल्ट तक होता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। और क्वेश्चन मतलब टेक्निकल जो था तो वो मतलब ठीक आया था, मतलब बहुत ईजी था क्वेश्चन टेक्निकल में, जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन क्या है, जो बच्चों को क्वेश्चन याद है वही वो लोग बता पाए हैं, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बता पाए हैं। तो ओवरऑल मिला के मतलब पेपर ईजी था, ठीक है। बाकी कंप्यूटर भी कुछ क्वेश्चन तो मिले थे, तो कंप्यूटर भी मतलब अच्छा था। बाकी करंट अफेयर्स कहाँ से आए थे ये सब क्वेश्चन पता नहीं चल पाया है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी हम लोग फिर शाम को, और उसके बाद आज पेपर शाम को जब एनालिसिस कराऊंगा मैं, तब वहाँ पर बताऊंगा कि कौन सा शिफ्ट टफ था या कौन सा शिफ्ट ईजी था, ठीक है। तो आप लोग एक बार जरूर वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ मैं, वहाँ से आप 60 नोट्स का पूरा कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ काफ़ी आपको हेल्पफुल मिलेगा। तो आइए हम लोग, ठीक है, मिलते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त में, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।